हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला और दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके कंसेप्ट को देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर भी मिले तो आज बस एक ही लॉजिक ट्रिक या फिर कंसेप्ट आजमाना, बस यही कंसेप्ट आजमाना, अदरवाइज कोई भी कंसेप्ट नहीं आजमाना। बस आप कहीं भी क्वेश्चन मिले इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसे तोड़ दो, मरोड़ दो, फोड़ दो और कुछ भी करना है, जो करना है कर दो। ठीक है, तो चलिए, हमें बस इतना कहा गया है क्वेश्चंस में कि बस हमें ऑप्शंस को चूज करना है। जो भी मेरा ऑप्शन दिया है उसमें से करेक्ट ऑप्शंस को ना हमें उसमें निकालना है, सही उत्तर को हमें चयन करना है। क्वेश्चन में कहने का अर्थ यही है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि AP 10 7 और 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद, तो हमें 30वां पद ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मैंने अगले क्लास में पहले डिस्कशन कर चुका था, AN का फॉर्मूला होता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका था, इसके बारे में भी कई क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल कर चुके थे, लेकिन मैं आज भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो चलो देखो, यहाँ ध्यान दो। पहले मेरे को करना क्या है कि यहाँ पे मेरे को ये से A B C और D में कौन ऑप्शन करेक्ट है मेरे को वो पता करना है। तो वो पता करने के लिए हमें 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें 30वां पद ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे हल। ठीक है, प्रोसेस बाय हल करना, एकदम प्रोसेस दिया गया है, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं करना है, दिया गया है। अब यहाँ पे दिया क्या है मेरे को, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पहले पद में प्रथम पद मतलब हमें A दे दिया गया है, प्रथम पद। उसी तरीके से हमें D दे दिया गया है। D यहाँ पे कितना दिया है, D देखिए हम पहले से जानते हैं D क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो मतलब A2 मेरा हो गया 7, तो ये हो गया 7 एंड A2 A1 क्या हो गया मेरा 10, तो -10, इसको घटा दो तो -3। इस तरीके से मेरे को D पता चल गया। आप कहोगे भाई A और D क्यों निकाला, क्योंकि फॉर्मूला में A और D आते हैं। और हमें यहाँ जो 30वां पद दिया हुआ है इसका मतलब हमें N दे दिया है। N कितना दे दिया बोले, 30 हमें N दे दिया है। और हमें पूछ रहा है कि 30वां पद क्या होगा, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है AN बराबर व्हाट। बात समझ में आई। चलो, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हो बाबू रे, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है AN बराबर, क्या जानते हो, AN बराबर हम लोग जानते हैं AN बराबर होता है A प्लस, हमने ऑलरेडी अगले क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया था, बताया था। तो यहाँ पे AN बराबर क्या होता है A प्लस N-1D। उसके अलावा A का मान हमें क्या पता है 10, तो यहाँ पे रख दो 10, क्लियर है। एंड यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इंटू यहाँ देखिए N है तो N का मान यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 30 एंड -1 है तो मैं 1 लिखूंगा। जो क्वेश्चन में कह रहा है वो करना है। एंड D का मान मैंने पता किया तो -3 निकला, क्लियर है। D का मान किसे कहते हैं, सारबंतर को, कॉमन डिफरेंस को हम लोग D का मान ना D कहते हैं ना, सारबंतर को क्या कहते हैं, D कहते हैं। उससे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग D लिखाते हैं, क्लियर है। इसको कैलकुलेशन कर दो, तो मतलब ये हुआ 10 प्लस 30 में से 1 गया तो ये हो गया 29। अब माइनस इंटू 3 है ना, -3 इंटू -3, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10, ये माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस, इसको गुना कर दोगे तो 9 तिया 27 के साथ हाथ में बचा 2, 3 2 तिया 6, 6 2 8, क्लियर है। 10 में से आप क्या गए 87 जाएगा, तो 10 में से 27 छोटा में से बड़ा जा रहा है तो -77 -77। तो इस तरीके से हम हल किया तो हमें A का जो मान आया -77 आया। इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन C करेक्ट होगा, सही उत्तर होगा आपका। ये आंसर पहला का हो गया। उसी तरीके से हमने दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरे को क्या किया, यहाँ पे AP दे दिया है, कहता है 11वां पद है, मतलब हमें A B C में से हमें पूछा है 11वां पद कौन सा है, D तक ऑप्शन दिया हमें पता करने का। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हल लिखूंगा। सबसे पहले प्रोसेस आपको भूलना नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिखा है दिया गया है। क्वेश्चन से क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चंस में जो होता है ना भाई, हम उसी को लिखते दिया गया है। तो हमें A पता है -3, क्या पता है बाबू रे, A पता है -3, अदरवाइज हमें D निकालने का है। तो D हम क्या करते हैं, अगला माइनस पिछला, मतलब A2 माइनस A1, क्लियर है। तो A2 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 का मान मेरा -1 है। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन होगा, आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे A1 क्या है -3, तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला है माइनस है तो माइनस लिखेंगे और ये ब्रैकेट में -3 जाएगा, क्योंकि A1 का मान क्या है -3, क्लियर है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे -1 को मैं लिखूंगा ज्यों का त्यों, एंड ये -3 ये माइनस के साथ क्या करेगी प्लस करेगी, तो ये +3, क्लियर है। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, तो बट्ठा भागा जोड़ करेंगे तो देखिए ये 2 को 3 से, पहले इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ आपको क्लियर समझ में आवे।
तो 1 को -1 से गुना किया तो ये -1 और 2 को गुना किया +3 से तो +6 डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई किया इस 1 से तो यहाँ पे हो गया 2। बट्टा बका क्या किया हूँ, जोड़ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या माइनस प्लस माइनस होता है तो घटेगा, तो ये मेरा +5 निकलेगा क्योंकि मेरा पॉजिटिव नेगेटिव में छोटा संख्या है, छोटा नंबर से, और ये डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से मेरा डी का मान पता चल गया। एंड हमें और क्या दिया हुआ है, हमें पता है एन अपने को क्या दिया हुआ बाबू ने 11, क्या दिया हुआ 11। और अदरवाइज हमें फाइंड क्या करना है, ए एन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसी तरीके से हम जानते हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। ए एन का मान क्या जानते हैं बाबू रे, ए एन का मान हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1d। ए का मान क्या हुआ, ए का मान यहाँ पे मेरा -3 हुआ तो ये -3। क्लियर है। उसी तरीके से प्लस एंड यहाँ पे यहाँ पे एन का मान हो गया 11 तो डाल दो 11 -1। डी का मान मेरे को क्या पता चला 5 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ए एन बराबर मेरे को हो जाएगा -3 को मैं अभी जे का त्यों लिखता हूँ। क्लियर है। एंड हम क्या करता हूँ 11 में से 1 गया तो यहाँ पे प्लस जो लगाते हूँ 11 में से 1 गया तो हो गया 10 और इंटू मेरा क्या बचा हुआ है 5 डिवाइडेड बाई 2 तो लिखेंगे हम यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को 10 से काटेंगे तो ये हो गया 5। क्या हो गया 5। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -3 और प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 पंचे 25। एंड यहाँ पे अब ये क्या होगा घटेगा तो मतलब माइनस प्लस माइनस होता है तो छोटा संख्या माइनस में आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा तो ये घट जाएगा तो आंसर मेरा होगा 22। तो ए एन बराबर क्या निकला 22। मतलब हमें यहाँ पे 11वां पद जो होगा वो आंसर 22 होगा तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरे नंबर एक्सरसाइज 5.2 में दूसरे नंबर क्वेश्चंस को हम लोग दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे वीडियो के अंत में आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, 4 क्वेश्चन होगा। इसकी प्रैक्टिस इसी तरह से बनाना है, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छा खासा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आज समझ में आ गई होगी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं जैसे हटूंगा आपको क्वेश्चन मिल जाएगी, वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।